रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर बनाकर देती थी। वो बहुत अच्छे घर बनाती थी, इसलिए वो बहुत मशहूर थी। आज वो सुबह सुबह खाना खाने के लिए निकलती है कि तभी उसको रास्ते में अरे मेरी बात सुनो टोनी चिड़िया, यहाँ मेरे पास आओ, काम है कुछ मुझे। रानो चिड़िया मिठू के पास जाती है। अरे हाँ मिठू तोते, बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे। अरे हाँ सच, मुझे अपना नया घर बनवाना है। मेरा पुराना खराब हो गया और आगे बारिशों का मौसम आ रहा है। ठीक हो गया, आज शाम तक तुम्हारा घर बन जाएगा और तुम मुझे शाम को पैसे दे देना घर बनाने के, ठीक है ना मिठू तोते। अरे सही कहा रानो चिड़िया, सही कहा, मैं तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा और तुम मुझे घर बना के दो। मिठू तोता फिलहाल वहां से चला जाता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। टोनी चिड़िया पूरी मेहनत करती है और एक बहुत प्यारा सा घर बनाती है, वो भी दरख्त के ऊपर। शाम हो जाती है और मिठू तोता वापस आता है। वो टोनी चिड़िया के पास जाता है और जाकर देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा सा और प्यारा सा घर बना हुआ है। मिठू बहुत खुश होता है। अरे मैंने तुम्हारा घर बना दिया मिठू जी, अब आप ऐसा करें मुझे पैसे दे दें ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे ये पकड़ो पैसे, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। इतना बड़ा घर मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं बनाया अपने लिए। रानो चिड़िया अपने पैसे ले लेती है और वापस उन पैसों के साथ अपने घर को चली जाती है। अरे वाह, क्या शानदार घर लग रहा है मेरा, बहुत बड़ा है, इसमें तो खिड़कियां भी है भाई, अंदर चलता हूँ। अरे वाह भाई वाह, शानदार, अंदर घोंसले भी रख दिए। वाह टोनी चिड़िया तो कमाल है, दूसरे घोंसले पर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, इस पर तो लेटने का भी मजा आता है, बहुत अच्छा घोंसला है। मिठू तोता ये बात पूरे जंगल में फैला देता है कि टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा अच्छे घर बनाती है। सबसे पहले वो जाकर चीकू कौवे और तोते को बताता है। अरे बहुत अच्छा घर बनाती है भाई, बहुत अच्छा। मैं और मेरी बीवी उस दिन शाम को बारिश में मजे कर रहे थे और बारिश हमारे घर में, बारिश का पानी आ ही नहीं रहा था। बहुत मजबूत घर है मेरा। अरे वाह भाई वाह, मिठू तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा, टोनी चिड़िया के पास जा रहा हूँ मैं। चीकू कौवा मिठू तोते की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और एक मजबूत घर बनाने के लिए टोनी चिड़िया के घर जाता है। वो दरवाजा खड़काता है। अरे टोनी चिड़िया, बाहर निकलो बाहर, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अरे चीकू तुम हो, क्या हाल है, बहुत दिनों बाद आए आज, क्या हो गया? और सुनो, क्या हाल चाल है और यहाँ क्यों आए हो, कौन सा जरूरी काम है? मुझे अपने लिए एक नया घर बनवाना है, मुझे उसमें खिड़कियां भी चाहिए। मेरे पास तो घोंसला है, बारिश में मुझे तंग होना पड़ता है। आपका नया घर बन जाएगा, आप ऐसा करें अभी तो जाए, मैं कल आपके पास खुद आऊंगी और फिर मैं आपका घर बना दूंगी, ठीक है ना? चीकू कौवा तो खुशी खुशी वहां से चला जाता है क्योंकि उसका तो नया घर बनना था। फिर कल को चीकू कौवे का घर टोनी चिड़िया बना देती है और बहुत अच्छा घर बनाती है, बिल्कुल अपने घर जैसा। और फिर वहां से टोनी चिड़िया पैसे लेकर चली जाती है। टोनी चिड़िया बहुत मशहूर हो जाती है, इसलिए वो दूसरे परिंदों के भी घर बनाती है। दूसरे पक्षी भी टोनी चिड़िया से घर बनवा रहे थे, यहाँ तक कि कबूतर ने भी अपना घर बनवा लिया था। ये लो, आपका घर भी बन गया। कबूतर जी, अब आप इसमें रह सकते हैं, अब मुझे पैसे दें और इसके अंदर जाएं। वाह टोनी चिड़िया वाह, दिल खुश करने में नंबर 1 हो तुम। वाह क्या बात है, क्या ही घर है, वाह वाह। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका काम पूरे जंगल में फैल चुका था और सब उसे अपना घर बनवाते थे। लेकिन कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टोनी चिड़िया पैसे कमाए, इसलिए वो जेलस थे। टोनी चिड़िया ने नया काम शुरू किया घर बनवाने का और कुछ ही महीना में उसका काम चल पड़ा और अब वो माला माल है इस वक्त। अरे हाँ, तो उसको ऊपर वाले ने दिया है, अब इसमें हम कर भी कह सकते हैं। अरे मेरे पास एक आइडिया है, मैं टोनी चिड़िया से नया घर बनवाऊंगा और फिर उस घर में खुद ही सुराख कर दूंगा उसकी छत पर और फिर सारा नाम टोनी पर डालूंगा और पैसे वापस ले लूंगा। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर हमने घर लेना ही है तो हम उसको खराब क्यों करें भाई? कालू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
टोनी चिड़िया लालू चिड़िया से बातें कर रही थी, लेकिन कालू कौवा अपनी बीवी की बात बिल्कुल नहीं मानता और टोनी चिड़िया के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे रानो चिड़िया, मुझे नया घर बनवाना है, लेकिन एक शर्त पर। घर बहुत मजबूत होना चाहिए, बारिश का पानी अंदर बिल्कुल भी ना आए। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मजबूत घर बना कर दूंगी जो बारिश का पानी आराम से रोक देगा। और बताओ क्या चाहिए? घर बड़ा और आलीशान होना चाहिए, ये ना हो कि हवा चले या थोड़ी सी आंधी आए तो घर ही उड़ जाए तुम्हारा। जो भी हो भाई, टोनी चिड़िया का बनाया हुआ घर नहीं उड़ता, सारे जंगल में इसके बनाए हुए घर मशहूर है। उस पे मुझे शक नहीं, वो तो मुझे पता है कि टोनी चिड़िया बहुत बड़ी कलाकार है, इसको बहुत अच्छे घर बनाने आते हैं। रानो चिड़िया कालू कौवे का घर उसी दिन की शाम तक बना देती है। अरे कोरे, चलो आप अपने नए घर में चलते हैं, मैंने नया घर बनवाया है और अभी देखना इस घर के जो पैसे दिए हैं वो भी वापस आते। चलो चलो चलते हैं, आखिरकार घर तो रहने के लिए मिलेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, मिलेगा तो सही। चलो चलते हैं अब। रानो चिड़िया और गोरी कवि अपने नए घर में जाते हैं, लेकिन शातिर दिमाग के साथ। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, जिसने भी घर बनाया है बहुत अच्छा घर बनाया है। मैं तो बहुत खुश हो गई भाई, बहुत ज्यादा खुश। बहुत अच्छा घर बना है, रानो चिड़िया एक बहुत ऊंचे लेवल की कलाकार है। मैं बहुत खुश हुआ रानो चिड़िया से, लेकिन पैसे तो वापस करने होंगे। 3-4 दिन बाद बारिश आ जाती है, वो भी रात को, और कालू कौवा जान के अपने घर की छत पर हथौड़ी से सुराख कर देता है। अरे वाकई काफी सुराख हो गए हैं, पानी तो नीचे जाना शुरू हो गया होगा। वाकई पानी तो नीचे टपकना शुरू हो गया था। कालू कौवा जाकर टोनी चिड़िया, चीकू कौवे, मिठू तोते और बंटी कबूतर को अपने साथ अपना घर दिखाने के लिए ले आता है। वो दोनों आपस में बहस शुरू कर देते हैं। अरे मैंने कहा है ना कि ये घर बहुत मजबूत है, तुमने जान के सुराख किए होंगे इसमें। अरे नहीं नहीं, मैंने जान के सुराख नहीं किए। अरे तुमने सुराख किए है भाई कालू, मान जाओ, क्योंकि तुम तो एक नंबर के हो ही ऐसे ही तो थोड़ी घर खराब हो सकता है मेरा बनाया हुआ। अरे टोनी चिड़िया एकदम सही कहती है, टोनी चिड़िया का बनाया हुआ घर कभी खराब नहीं हो सकता। ये तुमने जान के शरारत की है कालू, वाकई तुमने जान की शरारत की होगी, नहीं तो टोनी चिड़िया ऐसे की बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे घर देख लो भाई, उन पे तो जरा से भी कोई सुराख नहीं। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा गोरी कवि और कालू कवि जी, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो चिड़िया के साथ सब पक्षी वापस चले जाते हैं, जबकि कालू कौवा अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठता है और बाद में रोता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया भाई, अपने पैर पे अपनी ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं क्या करूं, बारिश का पानी सोने नहीं दे रहा मुझे। आप चुप हो जा, तेरे साथ शादी करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद